हेलो गाइस, स्वागत है आपका विलेज वाली टीचर यूट्यूब चैनल पर। तो कल हमने लेव वाइगोत्स्की के का सोशियो कल्चरल थ्योरी की शुरुआत की थी। उसमें हम कुछ बेसिक जानकारी और पियाजे का और वाइगोत्स्की का थोड़ा सा कंपैरिजन भी किया था। उसमें हम जेडपीडी का पूरी तरह निचोड़ निकाल चुके हैं। यहाँ सीटेट में लगभग मोस्टली क्वेश्चन पूछा ही जाता है और जो ऑनलाइन एग्जाम हो रहे हैं उनमें कम से कम 3 से 4 लाइन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन बात जेडपीडी या स्कैफोल्डिंग या रेसिप्रोकल लर्निंग पे आकर टिक जाती है, तो हम बाल की खाल निकालेंगे। तो चलिए हम समझते हैं। कल हमने जेडपीडी पढ़ लिया था, स्कैफोल्डिंग के बारे में भी चर्चा कर ली थी, जिसे ढांचा पड़ाव बोला जाता है। यहाँ ना दूसरों द्वारा मदद की जाती है। वो मदद जो होती है ना बच्चे की, वो अस्थायी होती है, यानी थोड़े समय के लिए होती है कि एक बार मदद करने के बाद बच्चा जो रियल में जो जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट में है, और जैसे ही बच्चे को जेडपीडी दिया गया, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, तो वो हाईएस्ट पीक तक पहुँच गया। और जो बच्चे का निष्पादन है, जो अचीवमेंट है, बच्चा एक बार मदद करने के बाद फिर उस स्तर पर बने रहता है। अब यहाँ इस स्टेज पे पहुंचने के बाद बच्चे को किसी की मदद नहीं लेनी पड़ती, मदद की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो कल हमने पढ़ा कि दूसरों की हेल्प ही स्कैफोल्डिंग है, और थोड़ी देर के लिए दूसरों द्वारा की गई जो मदद है, जो हेल्प है, वो जेडपीडी में वृद्धि करती है। यहाँ वाइगोत्स्की क्या बताते हैं कि जो दूसरे जो मदद करते हैं ना, वो बच्चे के जेडपीडी में ग्रोथ करेगी, बढ़ाएगी जेडपीडी का। यानी जो बच्चा एक्चुअल डेवलपमेंट में था, जैसे ही बच्चे ने मदद करी तो वो अधिकतम हाईएस्ट पीक तक बच्चा चला जाता है। फिर वो उसी का लेवल, वहाँ अगर बच्चा डेली काम कर रहा है, डेली चीज़ें सीख रहा है ना, तो वो लेवल बच्चे का बना रहता है। ठीक है, दूसरे की मदद करने के बाद जेडपीडी में वृद्धि करती है या शामिल हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ वाइगोत्स्की क्या बताते हैं तो कि जो मदद है ना, वो या तो जेडपीडी के लेवल को बढ़ा देगी, बच्चे का लेवल यहाँ था यहाँ ले आएगी, या जेडपीडी में ही जो हेल्प है, ये जेडपीडी है या हेल्प है, जेडपीडी में शामिल हो जाएगी, दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे। ठीक है, और वाइगोत्स्की की जो थ्योरी है वो भाषाई व सामाजिक कारक से जुड़ती है। भाषा है जो लैंग्वेज है, वाइगोत्स्की क्या बताते हैं, अभी किसी भी समाज का हिस्सा है, पहले बच्चे का जन्म होगा और जन्म के पश्चात बच्चा भाषा सीखेगा और फिर समाज के साथ सोशल इंटरेक्शन करेगा, फिर आगे उसका डेवलपमेंट होगा। ठीक है, फिर वाइगोत्स्की क्या मानते हैं कि जो जेडपीडी का क्षेत्र जितना विकास होगा उतना ही बालक का विकास होगा। कम होने पर विकास में कमी आएगी, कि जो जेडपीडी का क्षेत्र है बच्चे का उतना ही बड़ा होता जाएगा। ठीक है, जितना बड़ा होगा और बच्चे का डेवलपमेंट फिर ऑल ओवर डेवलपमेंट उतना ही बढ़ता जाएगा। अगर जेडपीडी में कहीं ना कहीं कमी आ रही है तो बच्चे के डेवलपमेंट पे भी कमी दिखाई देने लगती है। ठीक है, तो यहाँ हम समझेंगे जो वाइगोत्स्की है, वाइगोत्स्की ने समाज में क्या शामिल किया है कि बच्चा समाज में क्या आएगा। जैसे ही बच्चा जन्म लेगा, जन्म के बाद बच्चा क्या है, नॉलेज एक्वायर करेगा, नॉलेज लेगा, ज्ञान, और वो जैसे ही बच्चे को ज्ञान हो गया उसका प्रयोग करेगा और फिर बच्चे का विकास हो जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू समाज में तो वाइगोत्स्की ये मानते हैं। फिर जो संस्कृति है, संस्कृति में हर अलग अलग कल्चर में अलग अलग मान्यताएं होती है, अलग अलग वैल्यू होती है, अलग अलग मूल्य होते हैं, जो बच्चा माता पिता या जो समाज में रह रहे हैं लोग उनके द्वारा सीखता है। ठीक है, ज्ञान ग्रहण कर लिया बच्चे ने, तो जो ज्ञान है वो ZAD यानी जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, बच्चे को यहाँ ये चीज़ें आ रही है। और जैसे ही जेडपीडी मिली, बच्चे को स्कैफोल्डिंग मिली, दूसरे की हेल्प मिली, और ये हेल्प करने वाला दूसरा हेल्प करने वाला बच्चे की उम्र से छोटा या बच्चे की उम्र का या बच्चे की उम्र से बड़ा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया जाएगा कि जो बच्चे की जो स्कैफोल्डिंग करता है या अस्थायी जो मदद देता है उसकी एज क्या हो सकती है। तो बच्चे से छोटा भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चे को सेम लेवल। तो कई बच्चे क्या है टाइम से पहले मैच्योर हो सकते हैं, तो वो बच्चे की एज से छोटा भी हो सकता है, अनुभवी भी होता है, वो बच्चे के सेम लेवल का हो सकता है या बच्चे से बड़ा हो सकता है, लेकिन वो बच्चे को नए अनुभव देगा जिससे बच्चे की नई मानसिक संरचना का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, फिर क्या करेगा, जेडपीडी जैसे ही मिली तो पोटेंशियल डेवलपमेंट के स्तर तक बच्चा पहुंच गया। ठीक है, अब वाइगोत्स्की क्या बताते हैं कि जो वास्तविक क्षेत्र है ना, जेडपीडी का निचोड़ निकालेंगे हम कि जेडपीडी होता क्या है। जो रियल में बच्चा जिस भी फील्ड में है, जैसे मान लीजिए बच्चा यहाँ है,
ठीक है, ऐसे समझेंगे। बच्चा यहाँ है और जैसे ही हेल्प मिली बच्चा यहाँ पहुँच गया, तो ये ZPD मिलते ही बच्चा यहाँ पहुँच गया, या हाईएस्ट ये हो गया पोटेंशियल, यानी बच्चा यहाँ था और मदद करने के बाद यहाँ पहुँच गया, यानी ये संभावना है या इसके निकट पहुँचेगा, तो बच्चे का जो अचीवमेंट लेवल है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो वास्तविक क्षेत्र से आगे बढ़कर कार्य करना, किसी की मदद से कार्य करना, यहाँ वाइगोत्स्की ने ZPD बताया है। फिर क्या है, अस्थायी सहायता देने वाला व्यक्ति को पियाजे ने क्या यूज़ किया, उसके लिए MKO शब्द का यूज़ किया, यानी मोर नॉलेजेबल अदर्स, यानी जो बच्चा है उसका जो नॉलेज है वो असंगठित है, क्रमबद्ध नहीं है, सीक्वेंस में नहीं है, लेकिन जो बच्चे की मदद कर रहा है वो नॉलेज वाला है, स्किल वाला है। ठीक है, मोर नॉलेजेबल अदर है, बच्चे से ज़्यादा ज्ञानी है वो, ये उम्र में छोटा या बड़ा दोनों हो सकता है, या बच्चे के सेम एज का भी हो सकता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। अब जो वाइगोत्स्की है ना, वाइगोत्स्की ने जो अपना डेवलपमेंट है उसकी स्टेजेस नहीं दी। ठीक है, वाइगोत्स्की ने बताया कि जो बच्चे का डेवलपमेंट है ना वो निरंतर चलेगा, कहीं रुकेगा नहीं, जैसे ऐसे चलता रहेगा जीवन पर्यंत। वाइगोत्स्की का सिद्धांत जो है ऐसे सतत चलता रहेगा। और लेकिन पियाजे ने क्या कहा, पियाजे ने अवस्था आधारित बता दिया कि एक अवस्था ये है, पहले इस अवस्था में आएगा बच्चा, फिर दूसरी अवस्था में आएगा, फिर तीसरी अवस्था में आएगा, फिर चौथी अवस्था में। ऐसे वाइगोत्स्की ने अवस्थाओं में डिफाइन नहीं किया, लेकिन वाइगोत्स्की ने ये बताया कि निरंतर चलता रहेगा, जब तक बच्चे का जन्म हुआ है वो समाज में इंटरेक्शन करता रहेगा और उसका डेवलपमेंट है वो चलता रहेगा निरंतर। फिर क्या है, भाषाई कारक में वाइगोत्स्की ने 3 कंडीशन बताई, 1 बाय 1 समझेंगे। भाषा को साधन के रूप में स्वीकार किया कि भाषा एक ऐसा साधन है जो बच्चे का अधिकतम विकास करवा सकती है। ये भाषा वही होती है जो बच्चा शुरुआत में समाज में मदर टंग सीखता है, तो और जैसे ही बच्चे ने भाषा सीख ली फिर उसकी थॉट प्रोसेसिंग शुरू होगी, वो आसपास के समाज के बारे में नॉलेज ग्रहण करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। भाषा को साधन के रूप में स्वीकार किया, मनोवैज्ञानिक उपकरण माना, यानी साइकोलॉजिकल टूल माना है वाइगोत्स्की ने। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन में क्या बताया कि जब बच्चा जन्म से 2 साल का होता है, यहाँ जो बच्चे की लैंग्वेज है और जो चिंतन है, यानी जो भाषा है और जो थिंकिंग है, यहाँ अलग अलग रहते हैं। जैसे लैंग्वेज अलग रहेगी बच्चे की 0 से 2 साल तक। ठीक है, 3 कैटेगरी बताई, और थिंकिंग अलग रहेगी। फिर सेकंड कंडीशन में क्या होगा, भाषा व विकास जुड़ने लगेंगे धीरे धीरे, जैसे लैंग्वेज और जो थिंकिंग है वो धीरे धीरे यहाँ जुड़ रही है बच्चे की। और थर्ड कंडीशन आएगी, जैसे ही बच्चे की एज बढ़ेगी यहाँ लैंग्वेज और थिंकिंग एक दूसरे के अंदर शामिल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था स्कैफोल्डिंग, अस्थायी सहायता होती है। ठीक है, जहाँ यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो याद रखेंगे जो वाइगोत्स्की का डेवलपमेंट है वो निरंतर चलता है। यहाँ पियाजे ने वाइगोत्स्की ने स्टेज नहीं दी, 3 कंडीशन बताई है भाषाई फैक्टर के आधार पर कि पहले बच्चे को भाषा आएगी। ठीक है, ये बात ध्यान रखना कि समाज में क्या माना है, जन्म होगा बच्चे का, फिर ज्ञान सीखेगा, फिर प्रयोग करेगा, फिर विकास होगा। ठीक है, लेकिन इसके अपोजिट पियाजे ने क्या माना है कि पहले बच्चे का विकास होगा, फिर समाज में आके वो भाषाएं सीखेगा, और फिर स्टेप बाय स्टेप पहली स्टेज में, दूसरी स्टेज में, तीसरी स्टेज में ऐसे आगे बढ़ता रहेगा। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे रेसिप्रोकल लर्निंग। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, रेसिप्रोकल लर्निंग में। रेसिप्रोकल लर्निंग में बेसिकली क्या होता है, एक शिक्षक होता है और 4 बच्चे होते हैं, वो एक ग्रुप बना लेते हैं। उसमें जो शिक्षक है बच्चों को एक टॉपिक दे देता है, तो उस टॉपिक पे चर्चा की जाती है। ठीक है, और जो चीज़ें छूट जाती है उस पर पूर्वानुमान लगाया जाता है। यहाँ बच्चे और शिक्षक मिलकर काम करते हैं, ये होता है रेसिप्रोकल लर्निंग। ठीक है, यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, लेकिन हमें एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि रेसिप्रोकल लर्निंग होती क्या है। ठीक है, यहाँ एक शिक्षक होगा, 4 बच्चे होंगे। 1 मिनट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ हेल्प, यहाँ ध्यान रखना ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली स्टेज में बच्चा लैंग्वेज और थिंकिंग अलग रहेगी, जैसे ही एज बढ़ेगी लैंग्वेज और थिंकिंग इकट्ठी हो जाएगी, और फिर एक स्टेज ऐसी आएगी कि लैंग्वेज और थिंकिंग आपस में मिल जाएगी। ठीक है, अब भाषाई फैक्टर भी पढ़ेंगे। ठीक, अलग अलग जो कंडीशन दी है वाइगोत्स्की ने उसको भी पढ़ेंगे। फिर वाइगोत्स्की के डेवलपमेंट और पियाजे के डेवलपमेंट को डिफरेंस भी समझेंगे।
समझेंगे एक दूसरे से। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम इसके बाद रेसिप्रोकल लर्निंग। कुछ की पॉइंट है जो आपको बता रही हूँ मैं। वैसे बेसिकली पूछे नहीं जाते सीटेट में, इतना डीप नहीं पूछे जाते। जेडपीडी और स्कैफोल्डिंग इसमें मस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप इन चीज़ों को बेहद खास ध्यान रखें और हैंड रिटन नोट्स अवश्य बनाएं, क्योंकि ये 3-4 किताबों में से बना के आपको पढ़ाया गया है। इससे बाहर आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप हम पर विश्वास बनाए रखें। बाकी आपके सीटेट को करेक्ट करवाना विलेज वाली टीचर की जिम्मेदारी है। और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे रेसिप्रोकल लर्निंग। और आज के डे में हम वाइगोत्स्की का टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे और इससे बाहर कुछ नहीं क्वेश्चन बनेंगे। तो चलिए पहले समझते हैं कि वाइगोत्स्की ने जो भाषा के विकास की थ्योरी दी। तो वाइगोत्स्की मानते हैं कि जो बच्चा भाषा सीखता है ना, वो 3 स्टेप में सीखता है। बच्चे की जो भाषा का विकास है वो 3 स्टेजेस में होता है। तो चलिए देखते हैं। वाइगोत्स्की ने भाषा विकास के 3 चरण बताए। पहला क्या बताया? बाह्य संभाषण या सामाजिक वाक। इसे वाइगोत्स्की ने सोशल स्पीच बताया। यहाँ जो बच्चा है वो जन्म से 2 साल तक होता है। यहाँ बच्चा बैबलिंग करेगा, बबलाना सीखेगा और इमिटेशन करेगा। बच्चे की जितनी भी भाषाएं होगी वो समाज में इमिटेशन से सीखी होगी कि दूसरा कैसे बोल रहा है, क्या बोल रहा है, वो हूबहू उनकी नकल करने की कोशिश करेगा। तो पियाजे ने ये बताई पहली भाषा की अवस्था, पहला चरण कि बच्चा यहाँ बाह्य संभाषण करेगा, सोशल स्पीच माना, बबलाना शुरू करेगा बच्चा और अनुकरण के माध्यम से सीखेगा। दूसरा वाइगोत्स्की ने क्या बताया कि जो दूसरी है वो व्यक्तिगत वाक है। और व्यक्तिगत वाक बच्चा कब करता है? 3 से 7 साल की एज में बच्चा व्यक्तिगत वाक करता है। ठीक है, ये यूज़फुल होती है। और ये जो वाइगोत्स्की ने इसे व्यक्तिगत वाक बोला है, ठीक है, और प्राइवेट स्पीच बोला है। और पियाजे ने इसे बोला है अहम केंद्रित। पियाजे क्या कहते हैं कि यहाँ बच्चा ईगोसेंट्रिज्म होता है, बच्चा खुद की भाषा क्रिएट करता है। और लेकिन वाइगोत्स्की इससे उल्टा क्या बताते हैं कि ये बच्चे की प्राइवेट स्पीच होती है। यहाँ बच्चा सेल्फ रेगुलेशन करेगा, ठीक है, स्व नियमन करेगा, खुद को बच्चा गाइड करेगा कि क्या बोलना है, कैसी भाषा सीखनी है, कौन से समाज में रह रहा है। तो जो जिस समाज में, जिस सोसाइटी में, जिस कल्चर के तहत बच्चा रह रहा है, वहाँ बच्चा खुद को गाइड करते हुए अपनी लैंग्वेज का डेवलप करेगा। तो तीसरी वाइगोत्स्की ने क्या बताई? आत्म संभाषण। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना आप जितने लगा सकते हो। यहाँ से तो मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। इसे वाइगोत्स्की ने बताया कि ये सेल्फ स्पीच होती है, इंटरनल स्पीच होती है। ये यहाँ जब हम मन ही मन में जो चीज़ें बोलते हैं ना, जो बाहर किसी को सुनाई नहीं देती, वो होती है सेल्फ स्पीच। ठीक है, अब रात को जैसे हम सोने से पहले दिमाग में हमें चलता है, या पूरे दिन की सोने से पहले कि कल सुबह उठकर हम ये करेंगे और फिर ये करेंगे, दोपहर को ये करेंगे, जो मन ही मन हम अपने जो आइडियाज़ लगाते हैं, जो काम का शेड्यूल बनाते हैं, वो होता है आत्म संभाषण। ये कैटेगरी 7 साल के बाद शुरू होते हैं। ये भाषा का चरम स्तर बताया है बच्चे ने कि यहाँ जो बच्चा है वो हाईएस्ट पीक तक पहुँचेगा। ये बच्चे की जो भाषा का विकास है, या भाषा का चरम स्तर बच्चा मन ही मन बात करता है। और जो बच्चे का बिहेवियर है ना, वो सिक्वेंसल और व्यवस्थित हो जाता है। ठीक है, यहाँ भाषा का आंतरिकरण कर लेता है। यहाँ बच्चे का जो व्यवहार है वो क्रमबद्ध होने लगता है, क्योंकि यहाँ बच्चा ऐसी भाषा सीख चुका है। बच्चे के मन में अब थॉट आने लगे हैं भाषा के बाद। ठीक है, फिर वो उसका जो व्यवहार है वो क्रम में निर्धारित हो जाता है। यहाँ बच्चा क्रमबद्ध होगा, फिर व्यवस्थित होगा, मन ही मन चिंतन होगा, भाषा का प्रयोग होगा। अब बच्चा भाषा सीख चुका है तो मन ही मन ऑटोमेटिक चिंतन शुरू कर देगा कि कल सुबह 7 बजे मेरे को उठना है, फिर स्कूल में जाना है, पहले हिंदी का काम करना है, पहले हिंदी की घंटी होगी। तो ऐसे बच्चा क्या है, पूरे दिन ये मन ही मन सोच रहा होता है बच्चा, लेकिन बाहर किसी को सुनाई नहीं देती। रात को सोने से पहले, जैसा मैंने पहले बताया, सोने से पहले कल की योजना बनाना चिंतन मन ही मन होता है। ठीक है, जैसे टीवी सीरियल्स में भी होता है, कोई विलन है वो मन ही मन सोच रहा है कि मैं तेरे को बर्बाद कर दूंगा, लेकिन सामने वाले को उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। लेकिन टीवी सीरियल या मूवीज़ में हमें जो आवाज़ सुनाई देती है ना, वो वॉइस ओवर की सहायता से सुनाई देती है कि वो पहले उसके जो मन की आवाज़ है ना वो रिकॉर्ड कर दी जाती है, और जो वो सोच रहा है विलन या जो कोई भी करैक्टर है, तो फिर वो उसके वॉइस ओवर के माध्यम से वो आवाज़ आपको सुनाई देती है। लेकिन अब मन में
मैं क्या सोच रही हूँ, क्या आपको पता है? ये मैं आत्म संभाषण कर रही हूँ कि मैं वाइगोत्स्की के बाद कौन सी वीडियो देने वाली हूँ, तो ये मेरे मन में विचार चल रहा है, ये मेरा आत्म संभाषण है, ये आपको सुनाई नहीं दे रहा, ये मस्ट होता है। और ये 7 साल की एज के बाद बच्चे की में शुरू होती है, दूसरों को सुनाई नहीं देती, जबकि व्यक्तिगत वाक है दूसरों को सुनाई देती है। बच्चा बैबलिंग। तो ये थी वाइगोत्स्की के विकास के, भाषा के विकास के 3 चरण। ठीक है, फिर उसके बाद हम रेसिप्रोकल लर्निंग भी पढ़ेंगे, पीयर ग्रुप भी पढ़ेंगे, और कुछ कीवर्ड्स दिए है वाइगोत्स्की के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कम से कम 10 से 15 मिनट में लगेगी हमें, फिर वाइगोत्स्की का जो चैप्टर है, जो थ्योरी है, वो ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद हम पढ़ेंगे कोलबर्ग की अवस्थाएँ। ठीक है, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।